आज के युग में इंसान के प्राण सिर्फ अन्न में है। अन्न मिले तो जिंदा से, कुछ दिन अन्न बंद हो जाओ इंसान मर जाए। तो तीन गुण से, पहला गुण से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कयास है कि इंसान जिस प्रकार का भोजन खाएगा उसके वैसे विचार वैसा ही जीवन हो जाए। तो उसके लिए भोजन का सिलेक्शन करना पड़े। उन्होंने कहा शुद्ध सात्विक भोजन खाने वालों को एक तो क्रोध नहीं होगा, धैर्य होगा, उनके मन में शांति होगी, दया होगी, धर्म के रास्ते पे चलने वाले होंगे, शुद्ध विचार पवित्र भावना होगी। तो ऐसे विचार जो है सिर्फ सात्विक भोजन से आ सकते हैं। तो सात्विक भोजन में कौन सी चीज आएगी? हल्का खाना। हल्के खाने में चावल है, दाल है, हल्की बिना मतलब ज़्यादा घी वगैरह ना लगा के, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खा के सादा भोजन, खिचड़ी है, दलिया है, हरी सब्जियां हैं, ये सात्विक भोजन में गिनती करी। इसीलिए कई बार तो अन्न को भी छोड़ देते थे। कोई दूध पर निर्वाह करता था, कोई फलाहारी होता था, कोई दूधाधारी होता था, कोई पवनहारी भी होता था। तो वो दो सात्विक भोजन है, उससे शुद्ध विचार हो। दूसरे नंबर का भोजन हो गया रजोगुणी। रजोगुणी भोजन में हम अपने घरों में भोजन बनता है वो है कि उसमें सब्जी रोटी आ गई, दूध दही लस्सी भी आ गया, मक्खन भी आ गया, ये रजोगुणी है। और ये उन लोगों के लिए ठीक भी है जो शारीरिक मेहनत बहुत करते हैं, उनको चाहिए भी। तीसरी प्रकार का भोजन जो है वो तमोगुणी है। तमोगुणी में ज्यादा मिर्च मसाले, तली हुई चीज, मांस मछली अंडे, शराब कबाब, ये पेय पदार्थ आ गए उसमें सारी चीज। तो वो इंसान के विचार खराब करके उसको क्रोधी बना देंगे। एक बात तो आप कह सकते हो क्रोध औरों को नहीं आता, क्रोध तो संत महात्माओं को भी आता है, लेकिन उस क्रोध की भावना समझनी चाहिए। एक क्रोध तो इंसान को किसी का बिगाड़ करने के लिए आता है, और एक क्रोध आता है किसी का सुधार करने के लिए। माँ बाप गुरु जो बच्चों पर क्रोध करते हैं वो उसके सुधार के लिए है, उनको दुख और कष्ट देने के लिए। तो लेकिन ये चीजें जो सेवन करते हैं, एक तो वो बहुत हर काम में मतलब गुस्सा हो जाएंगे, तुनक मिजाजी हो जाएगी, छोटी छोटी बात पर क्रोध कर लेना, आवेश में आ जाना, झगड़े मुकदमे कर लेना और मारपीट तक भी आ जाना। बल्कि यहाँ तक भी और भी उनसे जो है पाप कर्म ज्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध रुकता नहीं, क्रोध सबसे बुरा है। और यही तीनों चीज हमारे विचारों पर, तो पहला चीज क्या है कि अन्नमय कोश है। हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाली चीज अन्न है। अन्न खाते हैं, भोजन, जो भोजन खाते हैं उससे मन बनता है हमारा। मनोमय कोश कहते हैं उसको, मनोमय, शास्त्रों का लेख है। और मनोमय कोश में हमारे विचार बनते हैं, और विचारों को जब मंथन करते हैं तो उसमें उनके विज्ञान निकलता है, और विज्ञान के बाद में आनंद। ये कोश हो गए 5: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में पहुंचने के लिए आदमी को सात्विक भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन इंसान के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है।
बीमार तकलीफ होते हो तो भी आपको तत्व की कमजोरी होती है, किसी की कोई कम होता है, कोई कभी ज्यादा हो जाता है। तो उन तत्वों को रोकने के लिए क्या करते हैं कि वैद्य लोग तो उनको 3 ही प्रकार की दवाई दिया करते, वात की, पित्त की और कफ की। ये बीमारियां भी 3 प्रकार की थी, इसलिए दुनिया त्रिगुणात्मक है। इन चीजों को जो समझ के साथ अपना खान पान, रहन सहन और अपने जीवन का एक जो नियम बना के चलता है, वो बहुत से रोगों से बच जाता है। वो आदमी क्रोध आदि से बच जाता है। क्रोध तो सबसे बुरी चीज है। फिर उसमें क्षमता आ जाती है धैर्य की। आदमी जो धैर्य से काम लेता है तो थोड़े टाइम के बाद में जो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। क्रोध तो तत्काल करवा देता है इंसान से कोई भी काम। अहंकारी हो जाता है आदमी, ईगोइज्म, घमंड आ जाता है। घमंड इंसान को इन्हीं चीजों के कारण आता है, खान पान से आता है। अब देखा होगा, हाथी इतना मस्त होता है, उसको बात बात पे कभी आता ही नहीं, क्योंकि घास खाता है। और दूसरी चीजें, छोटे छोटे जानवर हैं जो मांस मिट्टी खाने वाले हैं, उनको कुत्ता है, जो पंजे वाली चीज है, जो भी मांस भक्षण करते हैं, उनको देखो वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। इंसानों में भी अगर आप पाओगे कि जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं वो ज्यादा झगड़ालू मिलेंगे। और भक्ति के मार्ग में भी इन चीजों का ही रोल है कि जो भी चीज की इनमें से बढ़ोतरी हो जाती है वो इंसान के विचारों को डामाडोल कर देती है। प्रकृति के नियम के अनुसार सारी चीज एक संतुलन पे है। कोई भी चीज का संतुलन बिगड़ जाए, हम 2 टांग पे चलते हैं, एक टांग पे अगर थोड़ी दिक्कत आ गई तो लंगड़ा के चलेंगे, जब एक टांग होए नहीं तो मैंने सारा बिगड़ जाएगा, चल फिर नहीं सकते। आंख भी देखने में 2 लगती है, लेकिन एक आंख में दिक्कत हो जाती है तो दूसरी को देखने से आदमी को समस्या लगती है। कान 2 है, तकलीफ एक में होती है तो दूसरे कान में उतनी तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ के देखो। मतलब ये दोनों ही चीज मिलके काम करती है। एक आंख कितनी भी अच्छी बन जाओ और दूसरी आंख में कमी रह जाए, दूसरे को भी वो कर देगी उतना ही कमजोर। तो हमारे जीवन में निश्चित टाइम पर खाएं, सही अपने खाने का चुनाव कर लेना चाहिए। देखने के बाद में मन करता है हर चीज को जीभ के स्वाद के बस, लेकिन उसी चीज के बारे में इंसान उसका परहेज कैसे करे, बैठ के सोच ले कि ये खाने के बाद में स्वाद कितनी देर रहेगा जीभ पर, और स्वाद के बाद में तेरे पेट में तकलीफ कितने देर रहेगी, और उसका अगला परिणाम जो होगा वो तेरे जीवन में कितने दिन तक रहेगा। तो जब वो मन करे ऐसी चीज के लिए तो उस टाइम पर कंट्रोल यूं करना चाहिए, मन को रोको, नहीं खाने, सामने रखो, सामने रख लो चीज को, मन कहेगा खा लो, बहुत स्वाद है। केक था, बहुत अच्छा था, देखने में अच्छा, स्वाद भी बहुत होगा। मेरी अपनी बताता हूँ, मेरा भी मन करा खा लो, मैं आज खाएगा कल को भी मन करेगा, स्वाद आएगा। ज्यादा खा लेगा तो नुकसान करेगा, पेट में दिक्कत देगा। महात्मा लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं। देखिए, वन डब्बा मैंने खोल के सामने रखा था, ध्यान नहीं किया हो, लेकिन डब्बा सामने था मेरे, मैंने नहीं खाया, तुम्हें दे दिया, क्योंकि मैं महात्माओं के, शास्त्रों के, महापुरुषों की बातों से समझ ली कि भाई मन को रोक के कैसे। एक बार एक महात्मा का मन करा, समाधि में ध्यान में बैठा,
मन किया गया आज तो जलेबी खाने को मन करता, मन ने कहा जलेबी खाए। हर इंसान के मन में एक द्वंद्व चलता है, द्वंद्व कहें तकरार में झगड़ा। मन में एक भावना आती है, बुद्धि उसको इनकार करती है कि नहीं, दोनों का झगड़ा होता है। मन कहता है कर ले, बुद्धि कहती है फैसला करके कि ये सही नहीं है, लेकिन मन कहता है क्या सही गलत होगा, कर ले। बुद्धि फिर कहती है ठीक तो नहीं है, लेकिन मन ताकतवर है, कहता है ना ना कर ले। वैसा ही कर लेता है इंसान। महात्मा के मन में जलेबी खाऊंगा, महात्मा मन से करने लग गया जलेबी खाएगा, बोले हाँ चल तो खड़ा हो गया। कहां से ले आएगा जलेबी, किसी से मांग के लेगा, गलत है। मांगना बहुत बुरी चीज है, मत मांगो किसी से। परमात्मा ने तुझे हाथ दिए, कमा के खा। क्या कमाऊं, कहां से लाऊं? भक्ति करने के निकले हूं, कोई घर नहीं, बाहर नहीं, काम नहीं, व्यवसाय नहीं, कहां से लाऊंगा? मन से कहता है, बोला कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, जलेबी खानी है। बुद्धि कहती है तो यूं कर, लकड़ियां चुग ले जंगल से, उनको बाजार में बेच दे और उनके बदले में जलेबी खरीद ले। बोला चलो, लकड़ियां इकट्ठी की, बाजार में जाके लकड़ियां बेच के हलवाई किससे जलेबियां ली। जलेबियों का थैला लेके उसी जगह पे आ गया जहां बैठ के तप कर रहा था। ये ऐसी चीज है, ये 5 हमारे ऐसे बड़े इनको दुश्मन, 5 विकार, इसीलिए उनको कहा कि उनमें सबसे पहला काम है क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार। कोई भी मन में भावना जब जागृत होती है और वो पूरी नहीं होती है, क्रोध आता है। क्रोध जब आता है इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती और मन में सारे विकार पैदा होते ही। चला गया आसन पे जाके बैठ गया, थैला खोल के जलेबियां खानी शुरू कर दी। 2 खाई, 4 खाई, 5 खाई, 10 खाई। जब मन भर गया तो मन करने लगा बस और नहीं। बोले वाह, कितने अच्छे काम के लिए बैठा था, भक्ति करता था, परमात्मा का नाम जपता था, ध्यान लगा हुआ था, तेरे मन में जलेबी खाने के लिए रब इनकार करता है। खा तुम और खा, जलेबियां और मुंह में ठोक। अब इनकार कर दिया, मन भर जाता है उसको, फिर अच्छा नहीं लगता कुछ भी। बोला ना ना और नहीं। बोला और नहीं कैसे, और खानी पड़ेगी। आज तो तू जलेबी के लिए उठाया, कल और चीज मांगेगा कोई, खा। बोला नहीं और ना मुंह में डाल, नहीं तो उल्टी आ जाएगी। बोला क्या बात हो, तुझे मुंह में और ठोकी, और ठोकी, उसके बाद उल्टी आ गई। जब उल्टी आ गई, जलेबियों को उसी में उल्टा पलट के फिर मुंह में ठोकता है, खा, तो उससे और गंदगी होगी, और ज्यादा उल्टी आनी शुरू हुई। बोला कि ना ऐसा ना करने। बोला नहीं, कल को और कोई चीज मांगेगा तो खा खा। और मन ने इनकार कर दिया कि आइंदा के लिए मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। खुद ने ही उसका परहेज ढूंढ दिया, आगे तक का इलाज कर दिया। ये कल को और कोई चीज मांगेगा तो कल को फिर ये तेरे को अच्छे काम से हटा के बुराई की ओर लेके जाएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जीव के और रस जो बताए गए 5, जो हमारी अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हमें आनंद देते हैं। जीव छोड़ो, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ऐसे आनंद हैं जो इन इंद्रियों के माध्यम से हम लेते हैं। लेकिन अगर हमारा सारा का सारा जीवन संयमित है, अनुशासित है, मर्यादाओं और नियमों से बंधा हुआ है, कुछ दिन के बाद में वही चीज आपका शरीर इनकार कर देगा, मन इनकार कर देगा, नहीं खा पाओगे। आदत जिस चीज की डाल लोगे उसके बिना रह नहीं पाओगे। अंग्रेजी में कहावत है, हैबिट इज द सेकंड नेचर। आदत ही इंसान की दूसरी प्रकृति है। प्रकृति इंसान वही बन जाएगी। तुमने जिस चीज की आदत डाल दी वैसे ही बन जाओगे कुछ दिन में। नेक काम की डाल ली, नेक इंसान बन जाओगे। बुराई की डाल ली तो बुरे बन जाओगे। शरीर उन चीजों को मानना शुरू कर देता है धीरे धीरे करके, जो चीज हमें नहीं चाहिए। और वो शरीर को थोड़ा थोड़ा करके, अगर एक नशा करने वाला आदमी है, शराब पीता है या कोई और ड्रग लेता है, थोड़ी थोड़ी से शुरू करता, आदि इतना हो जाता है, फिर अगर उसको छुटवाना चाहते हो, शरीर कांपने लगता है, उसका रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता कि मुझे चाहिए। ऐसी हालत हमने उन नशा करने वालों की देखी है। वो फटफटाने लगते हैं, उनके प्राण छूट जाए अगर वो चीज नहीं मिले, और वो देने के बाद जैसे जिंदा फिर वो आदत डाल ली ना, शरीर को उसकी आदत बन गई लेने की। इसलिए हम बेकार सोच लेते हैं कि मैं ये चीज खा लूं शरीर मजबूत हो जाएगा। क्या मजबूती वाला काम क्या करते हैं? शारीरिक मेहनत जो नहीं करता, उससे वो खाते हैं बिना मतलब की चीजें, तो शरीर खराब हो। ये चीजें किसने बनाई? इंसान ने स्वाद के रस बना ली। दूध था, उसको गर्म करके पकाया, गन्ना था, उसका रस निकाला, गर्म करके गुड़ चीनी बनाई, दोनों को उनको मिला लिया, उनका खोआ निकाल लिया, उसकी चीनी बना ली, दोनों को फिर मिला के एक तापमान पर फिर गर्म करा। और जब वो अपने जो प्राकृतिक रूप था, उनके प्राकृतिक गुण थे, वो खोने के बाद में जो उसमें उन दोनों के मिलने से और ही गुण पैदा हो गया। जो स्वाद तो देता है जीव का, लेकिन वो स्वाद, उसका परिणाम बाद में अच्छा नहीं निकलता। कोई शुगर की शिकायत करता है, कोई मोटापे की शिकायत करता है, कोई गैस की शिकायत करता है, कोई और चीज की शिकायत करता है। उसका कारण क्या बना? उसी चीज। अरे इससे अच्छा उसको प्राकृतिक रूप में आप खा लीजिए। मिठाई की जरूरत है, गन्ना चूस लीजिए, प्राकृतिक है, वो दिक्कत नहीं देगा। दूध ले लीजिए, वो दिक्कत इतनी नहीं देगा जो तुमने उसको प्रोसेस करके उसका रूप बिगाड़ दिया। तो ये चीजें हैं तो देखने में बहुत छोटी मोटी, लेकिन ये सारा का सारा हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। तो कितनी चीजों को देखा जाए। अब भोजन की अलग अलग है। भोजन को कहते हैं बनाने वाला, उसको पहले तो पैदा करने वाले का असर उसमें आता है, फिर उसको बनाने वाले का असर आता है, फिर जाके खाने वाले पे असर आता है। तो हमारे से पहले वो सिखाने वाली चीज कईयों के हाथों से गुजरती है। और जो इंसान जिस हालात में, जिस ख्यालात में, जिस विचार से वो उसको तैयार करता है, वो ख्यालात उसमें आ जाते हैं। वो ख्यालात उसमें यूं क्यों आ जाते हैं? इसलिए कही है कि भोजन बनाते वक्त आदमी को प्रेम से, शुद्ध मन से, और अगर तुमने किसी गुरु से नाम दीक्षा कुछ ली और कुछ भी नहीं जानते, तो श्री राम का नाम तो सब जानते हो, उनका नाम लेके सुमन करते करते वो चीज बनाओ, उसमें उस चीज की गुण आ जाए। नाम में गुण है, नाम में गुण है। जिस चीज का नाम लोगे उसी चीज के गुण आपको बिना चखे, बिना लिए भी उसके गुण आपके मन में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा के नाम में वो गुण है जो पापों का नाश करता है, दुखों का नाश करता है,
हमारे जीवन को शुद्ध पवित्र बनाता है, तो उस नाम को तो किसी भी हालत में हम लें, खाते लो, पीते लो, सोते लो, जागते लो, उठते बैठते, जब भी जो टाइम मिलता है, उससे पवित्र चीज नहीं है। जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठ के तुम दोनों टाइम का बना के दोनों आंखें बंद कर ली, आंख भी बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए, एकांत में भी बैठ गए, लेकिन मन तुम्हारा कहीं और घूमता है। इसलिए मालिक ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करके अपने मन, विचार और ख्यालात को अच्छा रख के, गुरु का सानिध्य करके, उनके बताए वचनों पर चल के अपने जीवन को सफल और कामयाब करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।